तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सोलो लेवलिंग का चैप्टर 129, जहाँ चैप्टर के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो गेट, एक रेड गेट एक ब्लू गेट, और उन गेट्स में से आते हैं कुछ और बहुत सारे बीस्ट मॉन्स्टर्स, और रेड में से आता है एक और बड़ा सा उल्फ, और उनके सामने एक लीडर रहता है जो अपने हाथ में एक साइथ पकड़ के सामने खड़ा रहता है। वो लोग इधर आए हैं शैडो मोनार्क के साथ फाइट करने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी डबल डंजन का सीन, जहां बाकी मेंबर्स आए हैं जिन्हों को सेव करने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि एक मेंबर उनका घायल है और उसे हेल्प किया जा रहा है हेल्पिंग मैजिक के साथ। और जो स्टोन्स के स्टैचू को जिन्होंने तोड़ के फेंक दिया था नीचे, वो फिर से अपने आप खड़े होने लगते हैं। और वो जो आर्किटेक्ट सिस्टम का, वो इन बाकी सबको कहता है कि तुम आज एक राजा के जन्म का देखने वाले हो। फिर हमारा गिल्ड मास्टर अपना फायर मैजिक से एक स्टोन के स्टैचू के ऊपर हिट करता है, और बाकी जो भी मेंबर्स आए थे उनमें से एक अपने फिस्ट से उन स्टोन के मूर्तियों को तोड़ने की कोशिश करता है। पर जब वो अपना फिस्ट उस स्टैचू के मुंह पे लैंड करता है, तब उसे पता चलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है। फिर गिल्ड मास्टर पीछे से कहता है कि लगता है ये लोग फिजिकल डैमेज से रेजिस्टेंस है। और जब उसका फायर अटैक एक मूर्ति पे लैंड करता है अच्छे से, तो ये भी पता चलता है कि उनके मैजिक से भी उसे कुछ नहीं हो रहा। पीछे से चाही और उसके बाकी मेंबर्स भी कह रहे थे कि हमारे अटैक का कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा इन पर। इस टाइम पे गिल्ड मास्टर सोचता है कि हमारे पास कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हमें जिन्नू को जैसे भी करके उठाना पड़ेगा। तो उसके पास अभी उसको जगाने के लिए सिर्फ एक ही आइडिया आता है, वो उसके ऊपर अपना मैजिक फायरबॉल छोड़ता है। पर सामने सिस्टम आर्किटेक्चर उसके सामने आ जाता है। वो उस मैजिक बॉल को डॉज करता है और फिर गुस्से में आके गिल्ड मास्टर की तरफ मारने को आता है। पर उन गिल्ड मेंबर्स के जो डिफेंडर्स थे, वो लोग अचानक से 3 लोग सामने आते हैं और गिल्ड मास्टर को बचा लेते हैं। फिर गिल्ड मास्टर चाही को बताता है कि वो जाके जिन्नू को उठाए, इधर बाकी का चीज वो लोग देख लेंगे। फिर एक और बार सीन शिफ्ट होता है हमारे जिन्नू की तरफ, जहाँ पर बीस्ट आर्मी और शैडो आर्मी फाइट कर रहे थे। जहाँ पर वो डीमन जैसे दिखने वाले बीस्ट आराम से शैडो आर्मी को मार रहे थे, पर शैडो मोनार्क के पास इतना ज्यादा माना था कि वो हार ही नहीं रहे थे। फिर जिन्नू सोचता है कि जो डीमंस और शैडो सोल्जर्स आपस में फाइट कर रहे थे, वो लोग आपस में फाइट कर ही क्यों रहे थे, क्योंकि उनके सबके जो एनिमीज थे वो तो सिर्फ सिल्वर एंजल्स थे। फिर जिन्नू ये भी सोचता है कि इसका मतलब क्या शैडो मोनार्क और बाकी सब सोल्जर्स की एक ही तरफ नहीं थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शैडो मोनार्क उन बीस्ट आर्मी के लीडर को नॉक डाउन कर देते हैं और उनके पास जाता है वो। फिर हमें पता चलता है कि उसने शैडो मोनार्क को बिट्रे किया है, धोखा दिया है उसने। सामने से वो हंसता है और कुछ ज्यादा बिड़बिड़ाता है। फिर शैडो मोनार्क गुस्से से उसके गले को दबोचता है और ऊपर उठा देता है। फिर अपने हाथ से उसका हेलमेट को खींच के बाहर निकालता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं है, यह है हमारा डीमन किंग। जिन्नू सोचता है कि यहाँ पर डीमन किंग बैरन क्या कर रहा है। फिर जिन्नू देखता है अपने आप को शैडो मोनार्क के बॉडी के अंदर, और हमें दिखाया जाता है कि जिन्नू के अंदर अब 2 हार्ट्स है, एक उसका और एक शैडो मोनार्क का। और हमें फिर से उन सिल्वर सोल्जर्स को भी दिखाया जाता है, और सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है कि डाटा रिट्रीव्ड सक्सेस्ड। और इसके बाद इधर पे ही चैप्टर एंड होता है।